हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा जी आज करेंगे हम 10th क्लास में टॉपिक है अपना आर्टिकल। ठीक है, उस पर फोकस करते हैं क्योंकि 10th वालों का सिलेबस रह रहा है पीछे, तो आज उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, और कोई टेंशन की बात नहीं, वैसे मैं क्लास में कराऊंगी। अगर आपको बाद में दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं फिलहाल उस टाइम पे नहीं हूँ, तो आप इसको ईजिली खोल के देख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ईजिली लेकर चलेंगे, आराम से, कोई स्पीड नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस आपको समझ, पूरी कोशिश रही कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है अपना आर्टिकल। आर्टिकल होते कितने हैं? 3, ए एन द। ठीक है, आर्टिकल्स। ठीक है, अपने कितने आर्टिकल होते हैं? टोटल आर्टिकल कितने अपने? 3। ए एन द कितने आर्टिकल है अपने? 3। नंबर 1 पहली बात। ठीक है, ये जो आर्टिकल हैं आपके, ये कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये होते हैं नाउन से पहले यूज। ठीक है, आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं? नाउन से पहले यूज होते हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल होते कितने? 3। यूज कहाँ होते हैं? नाउन से पहले। ठीक है, नंबर 3 इनका मीनिंग क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। ए एन का मतलब होता है एक। ठीक है, एक। ए एन का मीनिंग यानी कि एक। ठीक है, और अब काम कैसे, जब तुम छोटे थे ना तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले बात करेंगे वॉवेल्स की। वॉवेल्स कितने हैं अपने? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स हैं अपने। ठीक है, तो जब तुम छोटे थे तो क्या करते थे, तब हम करते थे, तो मैडम हमें कैसे सिखाती थी 1st to 5th तक, कि बेटा अगर इनसे स्पेलिंग शुरू हो रही है तो आप एन लगा दो, और इनको छोड़ के, इन 500 अक्षरों को छोड़ के, किसी और से स्पेलिंग स्टार्ट होती है इनको छोड़ के जो बचते हैं, तो आप ए लगा दो। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब हम बात करेंगे साउंड की। हमें क्या लेके चलना है बेटा साथ में? साउंड। ठीक है, और पूरी कोशिश रहेगी आपको आसान तरीके से कराया जाए, आप ज्यादा परेशान ना होके क्या करना है। देखो, ये है कैसे, आशीर्वाद तो सभी को आते होंगे। ठीक है, अब कैसे यज्ञ तक के जो अक्षर होंगे वहां तो आप लगा दो सिंपल भाषा में ए। ठीक है, नंबर 2 पूरी कोशिश करेंगे तो मैं आसान तरीके से समझ जा सकूं। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो सके। दूसरी चीज, ऐसे अंग तक इनकी साउंड आ जाए तो आप लगा दो एन। 2 बातें समझ में आई। अब आप कहोगे मैडम जी कैसे, तो एग्जाम्पल के साथ करेंगे कैसे। ठीक है, हमने लिखा डैश अम्ब्रेला। डैश अम्ब्रेला ऐसे लिखा जाएगा। मैंने क्या बात की है कि साउंड पे फोकस करना है। ए क्या लगेगा यहाँ, तो आंख बंद करके बता दो, बिना सोचे समझे मैडम जी क्या लगे, लगा दो यहाँ पे डैश अम्ब्रेला यानी कि एन अम्ब्रेला। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे डैश आई। ठीक है, तो हमने फर्स्ट अक्षर ही देखना है ना, डैश आई। अब आई कैसे लिखेंगे हम? ए आई। आई इसी, किसकी आवाज है? इनमें से किसी की है या इनमें से है? ऐसे अंगे तक के बीच में की आवाज है तो क्या लगाएंगे हम? एन। कैसे यज्ञ तक की आवाज होगी तो क्या लगाएंगे हम? ए। तो यहाँ क्या लगेगा, आवाज किसकी है? ऐसे अंगे तक किसकी आवाज है, तो क्या लगेगा यहाँ? एन। ठीक है, हमने लिखा डैश बैट। अब बैट बी जो वर्ड है कौन सा का, किस में से आएगा? ऐसे यंग में या कैसे यज्ञ में? कैसे यज्ञ के बीच में आएगा तो क्या लगाएंगे हम? ए बैट। ठीक है, आई बात समझ में। हमने लिखा यूनिट टेस्ट। ठीक है, UNIT यूनिट टेस्ट, चलते हैं ना हर मंथ यूनिट टेस्ट। अब आप बोलोगे मैडम जी तो यू से शुरू हो रहा है, इसमें तो एन लगेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि एन कहाँ लगेगा, जहां पर ऐसे यंग तक के अक्षर स्टार्ट होंगे। अब यूनिट कैसे लिखोगे आप, देखो
UNET ऐसे लिखा जाएगा। अब जो ये आया है क्या बना है, ये ऐसे अंग्य तक का अक्षर है, नहीं है। कैसे यज्ञ तक का अक्षर, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे ए। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने लिखा डैश एप्पल, APPLE एप्पल। अब एप्पल ऐसे लगाओगे ना, ए से ही बनेगा ना एप्पल। ए किसका साउंड है, इनका साउंड है या इनका साउंड है, देखिए तो यहाँ भी लगेगा क्या, एन, एप्पल, एन। आई इतनी बात समझ में, होगी क्लियर। देखो सिंपल भाषा में कुछ नहीं करना, अपने 3 आर्टिकल हैं, नाउन से पहले लगते हैं, साउंड पे फोकस करना है। कैसे यज्ञ तक के अक्षर होंगे तो एन, ए लगा देंगे। ऐसे अंग्य तक के अक्षर साउंड की आवाज आएगी तो एन लगा देंगे। अक्षर पर फोकस मत करिएगा, साउंड पर फोकस करना है। कैसे यज्ञ तक का साउंड आएगा तो ए लगेगा, ऐसे अंग्य तक का साउंड आएगा तो एन लगेगा। सिंपल बात है, कुछ नहीं करना इसमें। आया इतना समझ में। मैंने लिख दिया डैश ऑरेंज, ठीक है, या लिख दिया मैंने डैश ग्रेप्स, GRAPES, ठीक है। अब इसमें क्या लगे, ओ की जो आवाज है ऑरेंज ऐसे लिखोगे, ओ से शुरू करोगे तो ऐसे यंगे तक के अक्षर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए आप। तो यहाँ क्या लगेगा, एन। GRAPS डैश ग्रेप्स क्या लगेगा, यहाँ कौन सा अक्षर है, ग्रेप्स। कैसे आगे तक के अक्षर में आ रहा है तो यहाँ लगा दो आप ए। यही बात हुई थी अपनी। अब हम बात करेंगे दा। एक रहता है, दो हो गए क्लियर। कैसे अंग्य तक के अक्षर हो, कैसे यज्ञ तक के अक्षर हो तो वहां लगा दो ए, ठीक है। और ऐसे सिंपल, ऐसे इसके अक्षर हो, बड़ी अंक खाली इसको हम बोलते हैं, तो वहां लगा दो एन, बात खत्म। अब लास्ट आर्टिकल बचता है तुम्हारा दा, ठीक है, उस पर मारेंगे फोकस। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है आर्टिकल में, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे दा। देखो सबसे पहली बात, दा कब लगता है, जो स्पेशल चीज यानी कि विशेष, ठीक है, स्पेसिफिक चीज होती है ना विशेष, उनमें लगता है दा, ठीक है। खास जिसको बोलते हैं, स्पेशल, खास, ठीक है, उनमें लगता है दा। कोई विशेष व्यक्ति, अब दा के रूल्स लिखते चलेंगे, दा कहाँ लगेगा, ठीक है। कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है, विशेष व्यक्ति या पदार्थ है तो लगेगा दा। जैसे एग्जाम्पल, ही इज द मैन हु बीट मी, यानी कि वह आदमी ने मुझे पीटा। कोई स्पेशल या स्पेशल व्यक्ति या कोई पदार्थ है, वहां लगेगा दा, ठीक है। नंबर 2, नदियों का नाम सुना है, रिवर्स। नदियों के नाम से पहले दा लग गया, मैंने लिखा डैश यमुना, तो यहाँ क्या लगाओगे तुम, दा, ठीक है। नंबर 3, याद करते चलना कहाँ कहाँ लगना है दा, ठीक है। पर्वत सुने हैं, माउंटेन्स, पर्वतों के नाम से पहले भी दा लगेगा, मैंने लिखा डैश हिमालय, ठीक है, हिमालयास, तो यहाँ भी लगाओगे तुम दा, ठीक है। नंबर 4, समुद्रों के नाम से पहले, अभी क्लास में कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समुद्रों के नाम होंगे, वहां भी डैश लगाओगे आप, तो वहां क्या लगेगा, डैश लगा होगा तो दा, ठीक है। कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष पदार्थ हो, वहां दा लगेगा। नदियों के नाम से पहले दा लगेगा, पर्वत के नाम से पहले दा लगेगा, समुद्र के नाम से पहले दा लगेगा, न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा लगेगा। कोई भी न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो वहां भी क्या लगेगा, दा। जैसे हमने लिखा द इन हिंदुस्तान टाइम्स, या कोई भी न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, तो उसमें पहले भी दा लगेगा, ठीक है, उससे नाम के पहले भी दा लगेगा। सबसे कोई विशेष व्यक्ति है, जैसे हो गए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जैसे कोई ग्रेट लीडर, उनके नाम से पहले दा लगेगा। नदियों के नाम से पहले दा लगेगा, पर्वत के नाम से पहले दा लगेगा, समुद्र के नाम से पहले दा लगेगा, न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा लगेगा, ठीक है। कोई प्रसिद्ध बुक है, होली बुक जिसको बोलते हैं ना, प्रसिद्ध पुस्तक, जैसे हो गई गीता, ठीक है, उसके नाम से पहले दा लगेगा। बाइबिल, कुरान, इनके नाम से पहले दा लगेगा, ठीक है। और कोई प्रकृति की बनाई हुई चीज है, ठीक है, जैसे सन हो गया,
प्रकृति की अद्वितीय चीजें हैं, ठीक है, अद्वितीय चीजें प्रकृति की, जैसे चंद्रमा हो गया, डैश मून तो द मून, डैश सन तो द सन, इनके नाम से पहले द लगेगा, ठीक है। अब तीसरी बात आती है डिग्री। हमने पढ़ी ना डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उन डिग्रियों में से आया सुपरलेटिव में भी द लगेगा, ठीक है, सुपरलेटिव जैसे लिख, उनमें भी द लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री द बिगेस्ट, तो इससे पहले भी द लगाओगे आप, ठीक है। हमने लिखा बिगर, कंपैरेटिव डिग्री में इससे पहले भी द लगाओगे आप, ठीक है। और देखिए आगे, किसी जाति या धर्म, ठीक है, उसके नाम से पहले भी द लगाओगे, किसी जाति या धर्म, उससे पहले भी द लगाओगे। हमने लिखा इंडियन, डैश इंडियन, उससे पहले भी द इंडियन, ठीक है। और किसी विशेषण से पहले भी द लगाओगे। हमने लिखा किसी विशेषण से पहले जैसे द लगाओगे, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, किसी विशेषण से पहले द लगाना है, ठीक है। तो हमने लिखा डैश रिच मैन, अब रिच क्या है, विशेषण है, तो द रिच मैन। आई बात समझ में? तो वैसे पूरी कोशिश की गई है, आपको समझ में आया होगा। और एक बार समझा देती हूँ, बाकी क्लास में दोबारा कोई दिक्कत है तो फिर क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, आर्टिकल कितने होते हैं अपने, 3, ठीक है, नाउन से पहले लगाए जाते हैं। मीनिंग क्या है इनका, एन, और ए का मीनिंग एक है। अब जब तुम छोटे थे तो कैसे लगता था, छोटे थे तो मैडम हमें सिखाती थी बेटा जहां पर वोवेल से स्पेलिंग स्टार्ट होता है एन लगा देना, लेकिन अब आपको ये बात भूलनी है, अब आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब आप पे किसको फोकस करना है, साउंड पे। तो सिंपल भाषा में ज्यादा परेशान ना करते हुए तुम्हें मैंने सिंपल तरीका यही निकाला, कैसे यज्ञ तक के अक्षर आ जाए, इनका साउंड आए तो ए लगा देना, ऐसे अंगे तक का साउंड आए तो एन लगा देना, इनमें से किसी भी मात्रा का, ठीक है। अब थर्ड रहता है द का कोई विशेष व्यक्ति से पहले द लगता है। नदियों के नाम से पहले, पर्वत के नाम, समुद्र का नाम हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, कोई होली बुक हो, गीता, बाइबल, कुरान, कोई प्रकृति की अद्वितीय चीज हो जैसे सन, चंद्रमा, इस तरह की चीजें, ठीक है। डिग्रियां हो उनमें, किसी विशेषण के नाम से पहले उनमें भी द लगेगा, किसी धर्म, जाति, उनसे पहले भी द लगेगा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज जैसे ग्रेटेस्ट महापुरुष हो गए, ठीक है, उनके नाम से पहले द लगेगा। तो बाकी मैं क्लास में कराऊंगी, लेकिन काफी हद तक आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है।